सभी मित्रों का स्वागत है। आज डॉक्टर उमेश सिंह वैद्य के साथ दो लोग जुड़ रहे हैं जो उनसे अपने मन के जुड़े प्रश्नों और उमेश जी की वीडियो हिंदू और मुस्लिम कब तक लड़ते रहेंगे इस वीडियो से संबंधित प्रश्न करेंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर उमेश को। सबसे पहले मिस्टर तौफीक अपने प्रश्नों को डॉक्टर उमेश के सामने पेश करेंगे। जी हेलो। हाँ बोलो बोलो भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये जो मतलब इंडिया में हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में क्यों होता है सर? यहाँ पे तो और भी मजहब के लोग रहते हैं, सिख ईसाई बुद्धिज्म बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इन सब को छोड़ के और हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई क्यों होती है? सबको हिंदू मुस्लिम से प्रॉब्लम क्यों होती है? बिल्कुल ठीक, ये तो इसी प्रश्न पर तो हम लगे हैं भैया। इससे जुड़े और भी तुम्हारे प्रश्न मन में हो तो कर लो भाई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है। ठीक है, क्या करते हो तौफीक? मैं भी बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में। इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं? जी इंजीनियरिंग का भाई। बहुत अच्छे। कौन सा कॉलेज है? जीआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और दूसरा कौन था मेन का? सना, मिस सना। बोलो सना, जी गुरुजी। बोलो। हेलो। हाँ, अपना प्रश्न रखो सना तुम भी। जी गुरुजी, आप जैसे कि बोले अपना वीडियोस में कि आपको मुसलमान लड़कियों बहुत मतलब ज्यादा अच्छे होते हैं हिंदुओं से, एंड आप एक जगह ये भी बोले कि इनके वजह से ही दंगे फसाद होते हैं, ये भेड़-चाल चलने वाले लोग होते हैं। तो मतलब आप श्योर, खुद के वर्ड में आप श्योर नहीं है कि हम लोग कैसे होते हैं, और आप मतलब यही कि आप एक ही रिलीजन को लेकर दो दो बता रहे हैं कि एक अच्छे भी होते हैं और एक मतलब इन लोग दंगे फसाद करने वाले भी होते हैं। बहुत अच्छा तो प्रश्न है वही। भाई, बहुत। सना तुम क्या करती हो बेटा? जी तुम क्या करती हो सना? मैंने स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? स्कूल स्टूडेंट? नहीं मीन्स 12th पास आउट हो गए हैं। अभी कॉलेज में हो तुम? जी जी, अभी कॉलेज का एडमिशन हुआ नहीं है। ओके ओके, स्कूल पास आउट हो गई हो, माध्यमिक कर लिया है। जी और तुम्हारा प्रिंसिपल डिसिप्लिन क्या है? क्या सब्जेक्ट क्या चलते हैं? साइंस? जी जी। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और तौफीक का प्रश्न तुलना में बहुत सरल है। तुम्हारा प्रश्न बहुत तुमने गहरे से सुना और तुमने मेरी एक दोहरी बात को पकड़ा। मैंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम व्यक्ति अपने साथ चल रहे हिंदू व्यक्ति से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बेहतर इंसान होते हैं। ऐसा मैंने कहा, मैं फिर से कहता हूँ। उसका कारण होता है कि उनके जीवन में कठोर अनुशासन होता है, परिवार का भी, अपने धर्म संप्रदाय का भी, और सबसे ऊपर कुरान का। तो ये कुरान का, धर्म संप्रदाय का और परिवार का उपकार है पूरी व्यवस्था पर। जो अनुशासन में रहता है, पलता है, उसके जीवन में अच्छाइयाँ आनी ही चाहिए। वो उन्हीं अच्छाइयों की चर्चा मैं जो देखता हूँ वो कहता हूँ सना। मुझे जो दिखता है मैं वो कहता हूँ। इसमें पक्षपात का कोई मुद्दा नहीं है।
इसमें पक्षपात का मुद्दा, इसमें हिंदू मुसलमान का भी मुद्दा नहीं है। जो भी अनुशासन में रहेगा उसके जीवन में सद्गुण आने ही वाले हैं। उसके जीवन में एक प्रकार की सुगंध, देखो जो अपना जीवन मर्यादा में चलाता है उसके व्यक्तित्व में एक अलग सुगंध आती ही है। इसमें कोई नई बात मैंने नहीं कही। दूसरा मैंने ये कहा कि जब वो सामूहिकता में व्यवहार करते हैं, जब वो अपनी नमाज और वहाँ से खुतबा लेकर और उसका मैसेज लेकर आते हैं तो उनका एक सामूहिक चरित्र प्रकट होता है पूरे मुस्लिम समाज का। वो सामूहिक चरित्र जो है वो पूरी दुनिया में डरावना है, पूरी दुनिया को आतंकित किए है। उसका भी कारण है कि इस्लाम का सारा जो डेवलपमेंट है मोहम्मद साहब के समय से, वो एक समूह में और समूहगत क्रियाएं करना है। मोहम्मद साहब जब थे, हज़रत मोहम्मद वो जब थे तब भी उनको बहुत सारे संघर्ष अपने जीवन में देखने पड़े थे, क्योंकि उनके समकालीन कई लोग थे जो उनकी बात का विरोध करते थे। मोहम्मद साहब को तो संरक्षण मिला था खदीजा का, जो उनकी पहली पत्नी और जो उनकी पहले मालकिन हुआ करती थी। वो बहुत समझदार महिला थी। उसने ये देख लिया कि ये नौकर जो मेरे यहाँ काम करता है, ये गुलाम, ये कोई अलग चीज़ है, इसकी आंखों में अलग चमक है। और उसके बाद में तो जैसे और आयतें उतरी मोहम्मद पर और उन आयतों के बल पर पूरा पंथ चला। तो ये सारा का सारा खदीजा के संरक्षण और नेतृत्व के कारण। मोहम्मद स्वयं खदीजा के अनुशासन में थे। खदीजा भले मोहम्मद की पत्नी हो, लेकिन उसने माँ का भी रोल निभाया। उसने, हालांकि इस्लाम में ये कुफ्र है अभी जो मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद के लिए अगर मैं माँ का संबोधन खदीजा को दे देता हूँ तो मैं सिरे से ही पाप कर रहा हूँ इस्लाम की परिभाषा में। लेकिन ये परिभाषा तो बाद में आई है ना, ये परिभाषा इससे पहले नहीं थी। वो समाज कबीलाई समाज था। उस कबीलाई समाज को अनुशासन में लाए मोहम्मद की आयतें। इसलिए मोहम्मद एक बहुत अद्भुत व्यक्ति थे। उनका प्रभाव आज तक 1600 वर्ष बीत रहे हैं भाई, कोई कम बात नहीं है। एक व्यक्ति का चलाया हुआ पंथ 1600 वर्षों तक, और ये मोहम्मद ने स्वयं लिख दिया था कि 1500 वर्षों बाद ही और क़यामत की रात आने वाली है। उससे पहले जो है वो इस्लाम का उत्थान ही उत्थान। 100 वर्ष पहले तक तुम देख लो, 100 वर्ष 50 वर्ष जितने भी हुए हैं, वर्षों की गणना कर लेना भाई, मैं उस चक्कर में नहीं जाता, ये छोटी बात है। काल की गणना में मत अटकना। लेकिन मैं बात कर रहा था एक सामूहिक अनुशासन की। तो मोहम्मद को जो अपने फॉलोअर्स को बचाना, स्वयं को बचाना, इसके लिए उनको कई सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए अपने सारे लोगों को संगठित रखना, एकत्रित रखना, सूत्रबद्ध रखना, ये उस समय के कबीलाई समाज की ज़रूरत थी। अगर एक सूत्र में न रखते तो सब अलग अलग कट मरते भाई। यही भारत का हुआ। भारत जो, और इतने आक्रमणों से लोदी, कितने कितने वंश आए, तैमूर लंग और मीर कासिम, मोहम्मद कासिम, वहाँ से लगाकर कितने पंथों ने बार बार भारत हारा। क्यों हारा? क्योंकि यहाँ एकता नहीं थी। सब अलग अलग राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, जीतते चले गए। गौरी आया, गजनी आया, उसके बाद बाबर के बाद जो मुगल आए, हुमायूं और अकबर, उन्होंने प्रयत्न किया कि नहीं, हमको यहीं रहना है, अब हमको लूट पाट करके जाना नहीं है। बाकी सब इस देश को बहुत ऊँटों में भर भर के सोना गया, यहाँ से ऊँटों में भर भर के सोना गया,
और गुलाम बना करके सुंदर लड़कियां गई, सारे उन्होंने बांट ली, जो जहां से आया अपने अपने क्षेत्र में जाकर के, और लड़कियों को बांट लिया, धन को बांट लिया। बहुत बड़ी लूट मची थी। वो लूट मची इसलिए इस देश में कि यहाँ संगठन नहीं था। इस्लाम जो है वो शुरू से सूत्रबद्ध, सूत्रता के, एक सूत्र होने के या संगठित रहने के जो धागे बने, वो 5 वक्त की नमाज, ज़कात, इस्लाम के सारे नियम, एक साथ बैठकर खाना। तुम्हारे यहाँ जैसे सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, कितना भी झगड़ा हो भाइयों में, लेकिन एक ही जगह पर बीच में खाना रख दिया और सब उसमें खाते हैं। ये जो है वो अद्भुत बातें हैं, संगठित रहने के सूत्र हैं। इन सब का मैं बहुत कायल हूँ, मतलब मैं प्रशंसक हूँ। परिवार को बांधे रखने की जो विधा इस्लाम में है वो हिंदुत्व में नहीं है। इसलिए हिंदुत्व के परिवार तुलनात्मक रूप से जल्दी टूटते हैं। ये अलग बात है कि हिंदुत्व के परिवार जल्दी टूटते हैं तो उनके बीच खून खराबे जैसी नौबत नहीं आती। इस्लाम में जब टूटते हैं तो खून खराबा होता है आपस में भी। इसके उदाहरण जो हैं वो इतिहास में भरे पड़े हैं। औरंगजेब और दारा शिकोह तो भाई थे, एक ही पिता के पुत्र थे, और औरंगजेब ने न सिर्फ दारा शिकोह को मरवाया बल्कि उसकी मुंडी काट करके दिल्ली में घुमाया। तो ये सारा और ये फर्क है। मैं अच्छाई बुराई दोनों कह रहा हूं। देखो, एक साथ जब हम शोध करते हैं सना, तो अच्छा बुरा नहीं समझते। पहले से मानी हुई जो चीजें हैं, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, ऐसा नहीं चलता बेटा। जो है उसको देखना। इसी तरह चलती है शोध। यहाँ न तेरा है न मेरा है, न अच्छा है न बुरा है। हमको जो सामने आता है, जिस तरह आता है, उसको देखना, समझने की कोशिश करना, और जैसा दिखता है वैसा कहना। इसलिए तुमने ठीक प्रश्न किया कि मैं एक साथ दोनों बातें कैसे कह रहा हूँ। वास्तव में एक साथ दो विरोधी बातें तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। सांस लेना और छोड़ना परस्पर विरोधी है कि नहीं? सांस छूटा मतलब मौत, सांस लेना मतलब जीवन। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विरोधी है कि नहीं, बोलो? और दोनों साथ साथ हैं कि नहीं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के विरोधी हैं कि नहीं? एक दूसरे के प्रति आकर्षण इसलिए कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, आकर्षित भी करते हैं और विकर्षित भी करते हैं। इस प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स जो बनती है, इसके कारण से ये धरती का जो गोला है वो बंधा हुआ है उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तुम जानती हो ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन ताकत के बल पर और ये धरती का गोला टिका हुआ है। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोई भी चुंबक गर्म होकर के लोहा बन जाता है, उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। वैज्ञानिकों को डर है कि ग्लोब इतना गर्म न हो जाए कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोरे लोहे रह जाए और धरती बिखर जाए। अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल न रहे तो विद्युत चुंबकीय जो फोर्सेज हैं वो नहीं रहेंगी तो धरती भी नहीं रहेगी, बिखर जाएगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो दोनों अलग अलग चार्ज के होते हैं कि नहीं होते हैं? विरोधी होते हैं कि नहीं होते हैं? केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और परिधि में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना, साथ साथ है ना, छोड़ के भाग नहीं जाता ना, नहीं भाग जाता ना। हाँ, तो परस्पर विरोधी बात सिर्फ मैंने कही हो ऐसा नहीं है सना। परस्पर विरोध में जीवन चलता है। परस्पर विरोधी बातें अगर न साथ साथ चलें तो जीवन नहीं चलेगा। मैं रात और दिन साथ साथ हैं। पुरुष और नारी दो विरोधी प्रकृति के व्यक्तित्व हैं,
और दोनों के साथ के बिना परिवार भी नहीं बनता, जीवन भी नहीं बनता। दोनों मिलकर ही तो जीवन बनता है ना। और दोनों जब एक दूसरे के लिए जीते हैं तो जीवन बनता है। जब दोनों अपने लिए जीने लगे, अपने स्वार्थ में जीने लगे, सिर्फ मैं सही और तुम गलत ये कहने लगे, पति पत्नी की बात कर रहा हूं मैं सना, अभी तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो, तुम कॉलेज में आ रही हो और तुम अपने आसपास अपने पिता को, माता को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को और कई सारे जोड़े तुम्हारे आसपास तुम देखती हो, और तुम देखती हो कि रोज झगड़ते हैं ना, और कैसी कैसी बातों पर झगड़ते हैं जिस पर बच्चे भी नहीं झगड़ते, लेकिन फिर भी रात में साथ सोते हैं, उनकी संतानें भी होती हैं। तो ये झगड़ा और प्रेम साथ साथ चलता है भाई। आकर्षण और विकर्षण साथ साथ है। ये जीवन का सत्य है सना, मैंने उदाहरण देकर बताया है। अब मैं उसके प्रश्न को लेता हूं। तौफीक नाम बताया ना? हाँ, तो तौफीक तुमने बहुत सरल सा प्रश्न पूछा कि भारतवर्ष में इतने जातियां रहती हैं और तुमने नाम भी लिया। उसके अलावा तुमको बता दूं मैं कि इस्लाम की मुख्य तौर से 56 फिरके हैं। शिया सुन्नी दो ही नहीं है, अहमदिया और बोरा ये मोटे मोटे तौर पर है, कुल मिलाकर 56 है। दुनिया में कोई भी देश, मुस्लिम देश ऐसा नहीं है, 100 से ज्यादा मुस्लिम देश, जिसमें 6 के 6 फिरके हों, सब आपस में लड़ते हैं। पाकिस्तान में ही देख लो, शिया सुन्नी आपस में बुरी तरह लड़ते हैं। अफगानिस्तान में देख लो, रोज और जो नमाज पढ़ के निकलते हैं वहीं पर बम विस्फोट होते हैं, स्कूलों में बम विस्फोट होते हैं, बच्चे मारे जाते हैं। शर्म आती है, सोचते हुए भी शर्म आती है, लेकिन वो है ना। तो सामूहिक रूप से जो इस्लाम का परिचय पूरी दुनिया को है, वो एक नृशंस वर्ग का है जो खाली हिंसा के सिवा और कुछ जानता नहीं। और पूरा विश्व जो है इस्लाम के बारे में अभी उत्सुकता से, इसका छोटा सा इतिहास है भाई, कोई बड़ा इतिहास तो उसे नहीं है। 1516 वर्षों का इतिहास कोई बड़ा इतिहास नहीं होता है। अब तुम ये सोचो कि जो वैज्ञानिक इस धरती कब से बनी, चांद सूरज कब से बने, करोड़ों करोड़ों वर्षों का इतिहास निकाल लेते हैं, कालमान निकाल लेते हैं कार्बन डेटिंग से, उनके लिए 1200-1500 वर्षों का इतिहास निकालना कोई बड़ी बात है? समझ रहे हो ना तौफीक? तो पूरे इतिहास में देखते हैं कि जितनी लड़ाइयां इस्लाम के कारण या इस्लाम ने की पूरे विश्व में, उतनी लड़ाइयां सारे देशों ने, बाकी ने मिलकर के नहीं की। जबकि आज भी लगातार वर्ल्ड वार फर्स्ट हो या वर्ल्ड वार सेकेंड हो, इस्लाम का कोई योगदान नहीं था। महाभारत से लगा करके आज तक इस्लाम ने कोई बड़े युद्ध नहीं लड़े। मैं ठीक कहता हूं, इस्लाम के सामने कोई लड़ने आया ही नहीं। ये तलवार चली इस्लाम की अरब से तो एक सिरे से जीतते चले गए। देश के देश, इंडोनेशिया, बर्मा, बेबीलोनिया, मिस्र, सब के सब हरे होते गए। इस्लाम के संदर्भ में कह रहा हूं, हरा रंग। और जैसे एक तूफान सा उठा, अकेला भारतवर्ष ऐसा था जिसमें दुनिया की सबसे पहली तो मस्जिद बनी केरल में, सबसे पहले मस्जिद। और अकेला भारत ऐसा था जो पूरा का पूरा हरा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। भारत में ऐसी एक अंदरूनी ताकत रही कि जो बार बार लड़कर के, बार बार हार करके फिर खड़ी हो जाती। वो आज भी चल रहा है। तो तुमको हिंदू और मुसलमान ही क्यों लड़ते हैं? देखो, मैंने पहली वीडियो में ही कहा कि ये दो धाराएं हैं, एक किताबी पंथ की और एक जिसे सनातनी पंथ कहते हैं, जिसे प्रकृति के नियमों को मानकर चलने वाला पंथ कहते हैं।
परंपरागत रूप से जिसको हिंदू धर्म नाम कहा गया है, वो प्रकृति के साथ चलता है। और प्रकृति देखो रोज बदलती है। एक गीत सुना होगा तुमने, दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं, अरे दिन रात बदलते हैं। दुनिया में एक ही सत्य जो है वो स्थिर है, और स्थिर क्या है? बदलाव स्थिर है। पल पल बदलते हैं हम। हमारा शरीर सेल से बना है ना, तुम जानते हो, विज्ञान पढ़ते हो, सेल से बना है ना, छोटे छोटे सेल से, करोड़ों करोड़ों अरबों सेल। हाँ भरो तौफीक, तौफीक क्या तुम कट गए हो? जी कुछ नेटवर्क इशू है, कॉल कट गया, मैं उसको ऐड करती हूँ। ओके 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 ओके, मैं चालू रखता हूँ अपना, बाद में सुन लेगा वो। तो परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। उस प्रकृति के नियमों को देख समझ करके ये हिंदू नाम की जो प्रजाति है, जो अपने आप को सनातनी कहती है, वो मौसम के अनुसार और समय के अनुसार बदलती रहती है। अपने मानदंड, अपनी परिभाषाएं, अपनी देवी देवता, अपने भगवान और अपनी गीता पर भी नई नई व्याख्याएं आती रहती है। कुरान पर आज तक व्याख्या नहीं आई। हदीसें जो है वो उसके न समझ में आने वाली आयतों का तर्जुमा मात्र है। हदीसें जो ज्ञानी लोग, मुल्ला लोग रहे, किताबी लोग रहे, उन्होंने जैसा कुरान की अमुक आयत को उस परिस्थिति में समझा, वैसी हदीसें बनी। तो आज ज़्यादातर हदीसें चलती है, सुन्नत जो चलता है, ये शरीयत जो चलता है, ये हदीसों के बल पर चलता है। और हदीसें भी परस्पर विरोधी हैं अनेक। मैंने हदीसें उतनी नहीं पढ़ी हैं। मैं उत्सुक हूँ, मुझे कोई योग्य साथी मिले तुम जैसा, तो मैं हदीसों को जानना, समझना, पढ़ना चाहता हूँ कि उनमें परस्पर विरोध किस प्रकार टिका हुआ है। जैसे मैं भी कठोपनिषद पर शोध कर रहा हूँ, गीता पर कर रहा हूँ, वैसे मैं कुरान हदीसों पर भी करूँगा, क्योंकि मानव की संपदा है ना, वो मानव का कंसर्न है ना भाई। मानव हदीसों के कारण, कुरान के कारण से आज अगर पूरी दुनिया आतंकित है, आज ही बंद हुआ है इजराइल और हमास फिलिस्तीन का युद्ध, और पूरी दुनिया 10 दिन चला। 10 दिन में कितने सारे हथियार इजराइल ने छोड़े। छोटा सा है इजराइल, अरे हमारे बंगाल से भी काफ़ी छोटा, छोटा सा इजराइल, और उसके भीतर ही फिलिस्तीन, उसके भीतर ही ईसाइयों का भी मुख्य स्थल, और यहूदियों का भी और मुसलमानों का भी, तीनों का एक साथ एक ही जगह। तो तीनों का एक ही जगह होने से वो निरंतर संघर्ष का कारण बना ही रहने वाला है, क्योंकि तीनों एक दो, और तीनों किताबी पंथ है, तीनों के तीनों किताबी पंथ है। यहूदी भी, ईसाइयत भी और इस्लाम भी, तीनों क्रमशः निकले हैं। ईसा के बाद ये मोहम्मद साहब आए, पहले मूसा थे, और ये तीनों किताबी पंथ हैं। किताबी पंथ का मतलब ये है भैया कि जिनको फॉलोअर जिनके हैं वो एक किताब को मानते हैं, एक अपने पैगंबर को मानते हैं, और उसी के आधार पर, कहे के आधार पर पूरी उनकी जीवन पद्धति बनती है। उनके पूजा स्थल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आज ईसाई हैं, उसके बाद मुसलमान हैं। मुसलमानों के इस्लामिक देश इतने होकर भी, जिनके बीच में इजराइल फंसा हुआ है, तो भी इजराइल का सामना करने कोई नहीं आया। ध्यान दो इस बात को। इसका कारण ऐसा है कि ये सऊदी अरबिया और ये प्रिंस और ये सब समझने लगे हैं नई धारा को, कि भाई अब बातचीत करना पड़ेगा। अब तक संवाद में नहीं आने देते थे। अब तक मोहम्मद साहब के जीवन को, या किस प्रकार से आयतें उतरी, आयतों के और क्या वर्जन किस प्रकार चलते हैं, कोर्ट में आती आयतें तो जज तक घबरा जाते हैं। कलकत्ता में मुकदमा चला था, उस कोर्ट में मैं जाता था उस रक्षा के लिए। चोपड़ा जी थे कोई, तो तब मैं युवा था,
तो उनकी रक्षा के लिए हमको कहा जाता था कि भाई इन पर खतरा है, आज उनकी पेशी है, तो हम एक घेरा बना कर रखते थे। और मुसलमान भी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में और आए रहते थे। वो हमको पहचानते थे, हम उनको पहचानते थे, और आपस में पहचानते थे। और पुलिस भी खड़ी रहती थी, पुलिस का बड़ा इंतजाम रहता था, कम्युनिस्ट शासन था उस समय। तो वो मुकदमा भी और समझो खारिज हुआ। दिल्ली में एक बार मुकदमा हुआ कुरान की आयतों पर। अभी अभी जो एक सिया है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, यूपी का सिया पंथ का प्रधान जैसा है, कुछ है यार, अभी आ जाएगा नाम। उसने कहा कि भाई इन आयतों को निकालो कुरान से, और इस पर बहुत बहस चली, नहीं निकली वो। और जज भी ये कहते हैं कि भाई धर्म का मामला है और ये मामला मुसलमानों को स्वयं अपने भीतर लेकर के हल करना चाहिए। ये उचित नहीं है कि हम गीता के मंत्रों को उस पर कोई टिप्पणी दें, तो हम कुरान के आयतों पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रश्न कोर्ट में जरूर उठा कि भाई इन आयतों का क्या मतलब है, इसमें काफिर कौन है, मरने काटने की बात, और ये सारा नमाज से उठते ही इस प्रकार से धोखे से मार, और ये सब आयतें पढ़ी है और खुली हैं भैया गूगल पर भी। तो इन सब के कारण से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस्लाम के साथ या इस्लाम का बनाया हुआ वो झगड़ा चलता है, पूरे विश्व में भी चल रहा है। अभी हमारे बीच में जो संवाद चल रहा है तौफीक, ये संवाद जो है वो समझने की दिशा में आगे बढ़ाता है। बोली से, बातचीत से हम अपने गहरे मतभेदों को भरे। अरे भैया तौफीक नाम बड़ा प्यारा है और इसको बदलकर हिंदू बनने की जरूरत नहीं पड़ती। तौफीक को तब जरूरत पड़ती है जब वो किसी हिंदू लड़की के प्रेम में पड़ता है और ये इतना समझता है कि मैं हिंदू नाम नहीं धरूंगा तो मेरी स्वीकृति नहीं होगी, चलेगा नहीं। तो इसको जान करके केरल से उठा लव जिहाद का, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, लव जिहाद है और ये अपराध है, समाज में डेमोग्राफिक चेंज ला रहा है। केरल जो ईसाई प्रधान है, मुस्लिम प्रधान है केरल प्रांत, तो वहां से उठ करके और पूरे देश में फैला। आज कई प्रांतों ने लव जिहाद के विरोध में कानून बनाए हैं। अब ये लव वास्तव में जिहाद नहीं होता, प्यार तो प्यार होता है, प्यार पर किसी का वश होता ही नहीं है, प्यार पर किसी कानून को पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन हो क्या गया है कि एक तो प्यार के नाम पर होता सेक्स है, और दूसरा सेक्स जब तृप्ति हो गई तो वो लड़की दुख पाती है, तकलीफ पाती है, पीड़ित होकर या तो खुद निकल जाती है या उसको निकाल दिया जाता है, मार दिया जाता है। ऐसे कई केसेस हुए हैं तब, और देश ऐसे नहीं चलता ना भैया। तब 3 तलाक पर भी आया और हलाला पर भी आया, बड़ी बहसें चली, मीडिया पर आई बहसें। ये सारी इससे पहले कभी नहीं आई थी। इससे पहले एक शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि शाहबानो को और गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो उस समय सारे मुसलमान एक साथ हो गए कि नहीं, हमारे इसमें व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ तो शादी जो है एग्रीमेंट है, और वो मेहर की राशि मैंने दे दी। मेहर की राशि कितनी होती है? जो विश्वास में निकाह होते हैं उसमें मेहर 500 रुपया, 1000 रुपया ऐसे ही होता था। और जब शादी के 30-40 साल बीत गए, वो जो नाम क्या शाहबानो, वो तो बुढ़ापे तक आ गई अपनी। तो उसको अब प्रश्न उठा था कि उसको कौन दे, उसके गुजारे भत्ते की भी व्यवस्था नहीं रही। और कांग्रेस ने वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को और संसद ने पलट दिया और यूं का यूं रह गया। अब जाकर के वो 3 तलाक और वो सारा कानून बना है देश में। तो ये सारा मैं ये कह रहा हूँ भैया कि हम अपने झगड़े जो मंदिर मस्जिद के नाम पर भी हैं, अभी जैसे मुख्य झगड़े की जगह जो है वो मथुरा है, काशी है, दोनों हैं। अब ये मथुरा, काशी और अयोध्या का झगड़ा निपट गया, कितने वर्षों बाद निपटा है। कितना खून खराबा हुआ है, कितना खून खराबा हुआ है, कितने खून खराबे के बाद आखिर धैर्यपूर्वक कोर्ट के निर्णय से और फैसला होकर के शांति से निपटा। अभी हम 2-3 साल ही तो हुए हैं। इसी प्रकार बातचीत से अब प्रयत्न है कि बातचीत से, कानूनी रास्ते से, संविधान मान करके और
कम से कम काशी मथुरा ये 2 मुक्त हो जाए। बाकी तो भैया तुम सर्च करो। एक अकबर हुए थे, अकबर मतलब अभी भी जिंदा है अभी, उन्होंने टेलीग्राफ शुरू किया था। टेलीग्राफ ने उस समय, मैं समझता हूँ 1 लाख के करीब मंदिर तोड़े गए हैं मुसलमानों द्वारा। लिस्ट दी है उसने, इतिहास दिया है पूरा अकबर ने टेलीग्राफ में, और लिस्ट गूगल पर सर्च करोगे पूरी लिस्ट निकल आएगी। उसने सूची छापी है, पते छापे हैं, पूरा इतिहास छापा है अकबर ने। तुम जानते हो अकबर का नाम सुना है ना भैया? तौफीक। अच्छा तौफीक नहीं है, मेनका हो? अरे कोई बात नहीं है, तुम में से कोई नहीं है तो बाद में वीडियो सुन लेना। तो ये जो प्रश्न आता है कि हिंदू मुसलमानी क्यों लड़ते हैं, ये प्रश्न विशेष करके ज़्यादा मुसलमान वर्ग पर आएगा। उनको उत्तर देना होगा कि भाई इतनी ज़्यादा और माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर, कोई अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ती, कोई झगड़ा नहीं करती। पारसी और हिंदू एक साथ रह लेते हैं। दुनिया भर से सताए हुए यहूदी आए और यहाँ आकर बस गए और कृतज्ञ हैं आज। इजराइल इसलिए बड़ा दोस्त है भारत का कि यहूदियों को सबसे पहले भारत में ही शरण मिली। जो भी शरणार्थी आया भारत ने उसको शरण दी। तो इस्लाम अकेला क्यों है कि जिस इस्लाम बहुल मोहल्ले में हिंदू रहते हुए डरता है, हिंदू बहू बेटियां जाते हुए डरती है, रात को वहाँ पुलिस जाने से डरती है। आज कई सारे इलाके देश में ऐसे हैं जहाँ असमय में पुलिस घुसने से डरती है, देश की पुलिस। ये तुमको पता होना चाहिए भाई, ये तुमको पता होना चाहिए। अरे भाई कब कट गया मुझे पता नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, अब बाद में सुन लेना। तो ये तौफीक, मेनका, ये सब तुम स्वयं खोजो, गूगल पर सब मिल जाएगा, और संवाद में बने रहो। ये जो अभी प्रश्न शुरू हुआ, ये प्रश्न अंतिम नहीं है। मुझे करना ये था कि मैं बीच में भी तुमको अवसर दूं पूछने का, लेकिन भैया मैं भूल गया, अपने प्रवाह में भूल गया। कोई बात नहीं यार, तुम प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र हो, और इससे बड़ी वीडियो बनना ठीक नहीं है। 25 से 30 मिनट का ही इसका जो कंट्रोल है वो मेनका तुम अपने हाथ में रखो। जब 20-22 मिनट हो जाएं तो मुझे सावधान करो, गुरुजी टाइम हो रहा है। सावधान करने का जो भी तुम तरीका निकालो, और इस प्रकार से हमारी वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा बड़ी न हो, इस बात का ध्यान रखना। अभी इसको हम विराम लेते हैं। ओंकार से मैं शेष करता हूँ, ओंकार लगाता हूँ। ओंकार में सांप्रदायिकता मत देखना, इसको भी प्रश्न बना लेना, मैं उत्तर दूंगा। ओंकार एक भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च प्रतिमान है। तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा है। गीता पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है। तौफीक और सना जितना मेरा है, ये सब तुम्हारे हैं। सारे पूर्वज, भारत का कण कण, भारत का, ये तुम्हारा नैसर्गिक अधिकार है। तुमको किसी को बताने की जरूरत नहीं। भारत की संतानें हो तुम। भारत की संतानें हो उसका मतलब रामकृष्ण बुद्ध महावीर की संतानें हो। किसी कारण से तुमने पंथ बदला होगा भैया, माता पिता नहीं बदल सकते, परंपरा नहीं बदल सकते, सांस्कृतिक प्रवाह से कट नहीं सकते। 1500 वर्ष पहले, और तुमको तो 1500 वर्ष हुआ ही नहीं, 4-5 पीढ़ी पहले ही तुम हिंदू रहे यार। और मैं तुमको हिंदू बनाने के लिए, मैं बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये प्रयत्न वैसा नहीं है, ये प्रयत्न गहरे प्रश्नों को समझने का है। ये हमारा बीच में जो संवाद चल रहा है, ये संवाद चले, ये कामना मैं करता हूँ। शांति शांति शांति।